क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने आंसर सही किया है बट बहुत ज्यादा लोगों ने गलत किया है। ओके 45% के करीब बच्चों ने सही आंसर्स किए, 55% ने गलत किए हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करता है ना, जो ज्यादा सही रहता है उसी पे क्लिक कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके देखो क्या है क्वेश्चन। अ डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20%। क्वेश्चन अच्छा है। एक डीलर है, वो 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और उसको फिर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान रखना, वो 20% का डिस्काउंट देता है बट स्टिल उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल। ये क्या करता है, 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस में बेच देता है। अब आपसे पूछा गया है कि एक्चुअली में इसको मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा, कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझो क्वेश्चन क्या है। एक डीलर है, वो कैश डिस्काउंट दे रहा है 20% और उसी के कारण उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद भी ये क्या करता है कि 8 आर्टिकल जब वो बेचता है ना, तो सिर्फ 6 आर्टिकल का पैसा लेता है। यानी फर्दर ये 2 और आइटम फ्री दे रहा है हर 6 आइटम पे। ओके तो अब आपसे पूछा गया हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है अगर आप समझ पाओ तो। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले ना रेशियो निकालते हैं, किसका, सीपी, एसपी और एमपी का। देखो कैसे 20% डिस्काउंट का मतलब यही हुआ ना कि 100 रुपए का सामान 80 में बेचा जा रहा है, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है 5:4। कह सकता हूं ना। अब इसको फिर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए का सामान 120 में बेच रहा है, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है। ये मैंने कट किया है 20 से। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो आ जाएगा 5:6। 5:6। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, होनी भी नहीं चाहिए। यहां 4 बिठाओ, यहां 6 बिठाओ। अब देखो यहां से रेशियो आ जाएगा क्या, मार्क्ड प्राइस आ गया 30, सेलिंग प्राइस आ गया 24 और कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 20। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको शॉर्टेस्ट में क्या लिखेंगे हम, ये 2 से और कट रहा है ना, तो एक्चुअली में देखोगे मार्क्ड प्राइस जो है वो है 15, सेलिंग प्राइस जो है वो है 12 और कॉस्ट प्राइस जो है वो है 10। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये आपने कर लिया है, यहां तक हर बच्चे ने कर लिया होगा। ठीक है, ये रेशियो आया है बट इसके बाद भी उसको ना फर्दर डिस्काउंट दे रहा है वो। और ध्यान रखना, प्रॉफिट 20% मेंटेन होना चाहिए, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये कर क्या रहा है, जब वो 8 आर्टिकल बेचता है ना, एक बात बताओ, 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपए। 80 रुपए ही है ना, 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 80 रुपए ही है। लेकिन भाई साहब क्या करते हैं, अच्छा चलो ठीक, देखो 8 आर्टिकल वो 80 रुपए का बेच रहा है, मतलब 80 रुपए का खरीद रहा है। प्रॉफिट इस पे इसको कितना चाहिए, 20%, यानी कि 16 रुपीज। 80 रुपए पे प्रॉफिट 16 रुपए। देखो प्रॉफिट में चेंजेस नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट वो 20% ही कमाएगा। यानी कुल मिला के 8 आइटम्स इसको 96 रुपीज में बेचना है। 96 में बेचना पड़ेगा ना इसे 8 आइटम। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। अब आप बोलोगे सर ये लेकिन 8 आर्टिकल है ना, लेकिन ये कर क्या रहा है, एक्चुअली में सिर्फ 6 आर्टिकल से प्राइस ले रहा है। यानी कि ये भाई साहब ना 6 आर्टिकल को 96 रुपए में बेच रहे हैं। 6 आर्टिकल कितने में बेच रहे हैं, 96 का। तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया, 16 रुपए। एक आर्टिकल कितने का हो गया, 16 रुपए का। अब ये देखो, ये जो आर्टिकल 16 रुपए है ना, ये फर्दर 20% डिस्काउंट के बाद आया है। ये 20% डिस्काउंट के बाद आया है। तो एक्चुअली में ये जो 16 है ना, ये डिस्काउंट के बाद, यानी कि अगर आप देखोगे मार्केट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो ये एक्चुअली में 12 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, 15 की। तो 4 3 जा 4 4 जा 3 से कट करो 5, 20 रुपीज। तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस कितना आ गया है, 20 रुपए। मार्क प्राइस कितना आ गया है, 20 रुपीज।
कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपए। एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, मार्क प्राइस है 20 रुपए, कितना ज्यादा मार्क किया गया है 10 रुपए। 10 ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो, कॉस्ट प्राइस का है वो 100%। कितना है 100%। तो यही इसका आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना था। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई है। अगर पसंद आती है ना तो नीचे लाइक वगैरह किया करो, और नए हो चैनल पे, पहली बार देख रहे हो तो आपको बता दो हमारा पूरा मैथ्स का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डला हुआ है, आप वो देख सकते हो। हमारा प्राइम टाइम 2.0 चलता है मैथ्स पे, बहुत ही बेसिक से हम कर रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को, वो आप फॉलो कर सकते हो। और नए हो तो बस जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में।